जिस तरह का आज मैच पाकिस्तान ने एडिलेड ओवल में खेला है, आउट क्लास कर दिया ऑस्ट्रेलिया को। और उनकी कोई कोई बी सी टीम नहीं थी, पूरी साइड ऑलमोस्ट खेली है उनकी। और इसका क्रेडिट जो है मुझे लगता है वो जाता है मोस्टली हारिस रऊफ को। हालांकि इट्स अ टीम गेम, बट जो हारिस रऊफ ने आज स्पेल किया है, आई थिंक जितनी उसकी तारीफ़ की जाए वो कम है। उसने लड़के ने जान मारी। उसने पिछले मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की, आप सबको ही पता है। तेज़ बॉलिंग कर रहा था। आज भी उसने एक स्लो विकेट था, इवन तो कोई इतना अच्छा सपोर्टिंग विकेट नहीं था बॉलर्स के लिए। मुझे लगता है कि एडिलेड में हमेशा बैटिंग के लिए अच्छा होता है, लेकिन जिस तरह की उसने बॉलिंग की, आई थिंक आउटस्टैंडिंग। और फिर उसके बाद आप डिफेंड करते हैं, आपके पास स्पिनर अच्छे हैं, आपके पास बॉलिंग अच्छी है। डिपेंड हुआ पिछला मैच, दो द स्टूडेंट ट्राइड द बेस्ट कीप द सीरीज अलाइव, बट वो हारे नहीं हमसे। 63 पे पूरी टीम लिटा दी है पाकिस्तान ने और कमाल कर दिया। हारिस रऊफ बेहतरीन, शानदार, जानदार बॉलिंग विद एनर्जी एंड पैशन एंड स्पीड। वाह जी वाह, कमाल कर दिया। फाइफर बहुत ही लाजवाब, बेहतरीन, शानदार। शहीनशाह अफरीदी बाकी भी। और 163। अब ये जो पिच है ये 163 वाली तो बिल्कुल भी नहीं है, 263 वाली है ये। 260, 70, 80। कमेंटेटर भी कह रहे थे कि भाई साहब ये बहुत ही शानदार बैटिंग पिच है और कंडीशंस भी बड़ी शानदार हैं और सूरज भी निकला हुआ है। पिच टीम 163 पे अपने ही घर में 35 ओवर में आउट हो गई हैं। ये कैसे हुआ? इसका मतलब है कि जो पहला मैच हुआ था, जो मेलबर्न में हुआ था, जहां पे पाकिस्तान के फास्ट बॉलर ने 8 आउट करे थे, याद है ना? और आज 10 के 10 फास्ट बॉलर ने आउट करे। पाकिस्तान की बॉलिंग फॉर्म में आ गई। क्यों? कि थोड़ा सा बाउंसी पिच था, हेल्पफुल पिच थी बॉलर्स के लिए, जो चलें अच्छा बोलेंगे। जीत गए भाई। यकीन नहीं आ रहा दोस्तों, ये क़यामत की निशानी नहीं तो और क्या है कि पाकिस्तान वन साइडेड ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर हरा के आ रहा है। दोस्तों ये सच नहीं हो सकता। मुझे कोई चूंडी काटे, किसी ऐसी जगह पे काटे कि मेरी चीखें निकल जाए, क्योंकि ये सच नहीं हो सकता भाई। वाओ, विनिंग शॉट, फिनिश कर दिया। मेरे दोस्त बूबी ने देखो कैसे आके छक्का मार के जो है वो फिनिश किया। इसके ऊपर ये इल्जाम था ना कि भाई अपने रन बना देता है, मैच फिनिश नहीं करता। कैसे फिनिश किया? टीम बिल्कुल जो है नीचे चली गई थी, सख्त प्रेशर कहने थी। मेरा दोस्त बूबी आया, उसने आके जो है बेहतरीन इनिंग्स खेल के जो चंद सेकंड के बाद चलते हैं वीडियो के बकिए हिस्से की तरफ, लेकिन उससे पहले बात की जाए हारिस रऊफ ने जो कमाल की बॉलिंग की है। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को बिल्कुल उड़ा कर रख दिया, 5 विकेटें। और उसके साथ साथ शहीनशाह अफरीदी, उन्होंने भी शुरुआत में दबाव डाला, अच्छी बॉलिंग की, विकेटें भी निकाली। नसीम शाह थोड़े से बुझे लग रहे थे, लेकिन एंड में उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की है। इसके ऊपर मजीद पाकिस्तान मीडिया क्या कहता है? पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है वो खेला गया। सेकंड ओडीआई था, जैसे सबको पता है। और आज पाकिस्तान ने आउट क्लास कर दिया ऑस्ट्रेलिया को, जिसको कहते हैं ना कि वन साइडेड गेम, वो मारा पाकिस्तान ने आज। और मेरे ख्याल में एक अच्छी सी फीलिंग्स आ रही हैं कि पाकिस्तान के जो गुड डेज इन क्रिकेट है ना, वो वापस आ रहे हैं इंशाल्लाह। पहले इंग्लैंड से हमने टेस्ट सीरीज जीती, और फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ जो पहला वनडे खेला, बड़ा डू एंड डाई वाला, वो क्या कहते हैं, नॉट डू एंड डाई, 50-50 हुआ है कि गेम जो है पाकिस्तान जीत भी सकता था। और जिस तरह का आज मैच पाकिस्तान ने एडिलेड ओवल में खेला है, आउट क्लास कर दिया ऑस्ट्रेलिया को और उनकी है। और फिर उसके बाद बैटिंग पे अगर हम आते हैं तो एटलीस्ट अब नाउ के अब्दुल्ला और साइम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर्म में वापस आए हैं। यही हम सारे एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो साइम तो आप सबको पता है कि वो एक इम्पैक्ट प्लेयर है, और जिस तरह के उसको मौके मिल रहे थे वो उस तरह कैश इन नहीं कर रहा था, लेकिन आज उसको मौका मिला। ऑल दो कि उसने स्टार्टिंग में दोनों ने बहुत टाइम लिया, जो मुझे लगता है जो ओपनर्स होते हैं वो 1-2 ओवर्स के बाद अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन माइट भी दे आर अंडर प्रेशर के, क्योंकि परफॉर्म नहीं हो रहा था, तो आप थोड़ा सा टाइम लेते हैं। क्योंकि साइम के 27 बॉलों पे 7 थे, अब्दुल्ला भी स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो खेल रहे थे, कोई एक्स्ट्रा चांस नहीं ले रहे थे, क्योंकि वाइट बॉल में आपको पता है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा चांस आजकल क्रिकेट में लेना पड़ता है। लेकिन गुड न्यूज़ इसके दोनों ने परफॉर्म किया है और आउटस्टैंडिंग खेले हैं, और ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग को डोमिनेट किया है, और पाकिस्तान ने सीरीज़ बराबर की है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के पास अब जो है बड़ा एक प्रॉपर मौका है सीरीज़ जीतने का। जैसा कि आप सबको पता है कि जो अगला मैच है पर्थ में है, और क्या कहते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया की है वो पूरी साइड नहीं खेल रही। और मुझे लगता है पाकिस्तान के पास एक बहुत अरसे के बाद एक अच्छा मौका आया है ऑस्ट्रेलिया को हराने का, और मुझे लगता है पाकिस्तान ये सीरीज़ जीत सकता है अगर हम इसी तरह की क्रिकेट खेलते रहे। और जो लड़कों की एफर्ट है वो सबको नज़र आ रही है, और मुझे लगता है कि रिजवान जो है वो लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहे हैं, लड़के सारे परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे थोड़ा सा नसीम का लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखें स्टार्टिंग में वो थोड़ा सा ऑफ कलर नज़र आया है पहले 2-3 ओवर में। आई डोंट नो क्या है, शायद इंजरी से आए हैं, और उसके बाद बड़े अरसे के बाद वो लॉन्गर फॉर्मेट खेल रहे हैं। अभी 2-3 टेस्ट खेले थे, उसके बाद अभी वनडे उनका दूसरा है, क्योंकि शोल्डर इंजरी उनको हुई थी, एवरीबडी नोज। उसके बाद वो T20 खेलें। उनका फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है, रिदम में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे चैंपियन ट्रॉफी आ रही है, और आप सबको पता है कि चैंपियन ट्रॉफी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे इन बॉलर्स का जो है फॉर्म में आना, रिदम में आना बहुत ज़रूरी है। हारिस अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, दूसरा मैच उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। हसनैन भी आज बेटर थे, टू बी ऑनेस्ट। जिस तरह की उसने लाइन एंड लेंथ पे बॉलिंग की है, ही वॉज बेटर देन क्या कहते हैं ना पहले मैच में। तो
ओवरऑल तो बहुत अच्छी टीम एफर्ट थी और प्लस पॉइंट काफ़ी। तो मैंने आपसे बोला था कि ऑस्ट्रेलिया का ये बैटिंग तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, इनकी कहीं ना कहीं बॉलिंग है इनका स्ट्रांग पॉइंट, और पाकिस्तान ये कहीं ना कहीं ब्रेक इन कर सकता है। और इनके जो मुस्तनिद बैट्समैन है ओडीआई के, वो स्मिथ है और बीच में कहीं ना कहीं लबुशेन, बाकी ये सारे 30, 32, 28, 30, 32 इस तरह की एवरेज वाले ये बैट्समैन है, और कहीं ना कहीं ये T20 और वनडे के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, और उसी चक्कर में, उसी कश्मकश में ये आउट भी होते आपको नजर आते हैं अक्सर। ये काम एक दफा फिर हुआ। पिछला वाला मैच भी ये जीती हुई पोजीशन से इन्होंने इंटरेस्टिंग बनाया, फिर पाकिस्तान थोड़ा सा फेवरेट हुआ, लेकिन इवेंचुअली दे वन द मैच। और इस वाले मैच में भी इन्होंने भी पाकिस्तान वाला हिसाब किया, पूरे 50 ओवर खेलने का इन्होंने कोई प्लानिंग नहीं की, और ज्यादातर बीच में से शॉट्स खेलते हुए आउट हुए। 15 ओवर अभी बाकी हैं, 15 ओवर बाकी हैं, लेकिन अब वो 15 ओवर जो है वो अगले मैच में इनको बोनस समेत मिलेंगे, और अगले मैच में ये 65 ओवर खेलेंगे। तो जो आउट हुए ज्यादातर बैट्समैन, उसमें ज्यादा तो गलती इनकी है। चले जी एक एक करके ऊपर से शुरू होते हैं। मैथ्यू शॉट साहब का एक कैच भी बिल्कुल शहनशाह अफरीदी, ही वाज ट्राइंग टू कैच द बॉल विद आईज क्लोज्ड परहैप्स, और डीप जनाब कैच था और बाउंड्री के काफी अंदर था। फाइन लेग पे, डीप फाइन लेग पे कैच था, नसीम की गेंद पे सीधा सीधा वो कैच भी छूट गया, ऊपर से चौका भी करवा दिया। उसके बावजूद भी ये भाई साहब जो हैं, ये सीधा इन्होंने कैच प्रैक्टिस करवाई 1-2 ओवरों के बाद नसीम की गेंद पे, और ये कैच देके चलते बने। पहली विकेट जो गिरी थी जैक फ्रेजर मैकगर, वो आपको पता ही है, T20 की अंदाज से 50 ओवर, इट शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ऐसा तो नहीं है कि बस फिर लपेटे जाओ। फुटवर्क वगैरह उस भाई का इतना नहीं है, वो सिर्फ बॉल देखो बल्ला घुमाओ, बॉल देखो बल्ला घुमाओ, और इसी चक्कर में जब आप बॉल देख के बल्ला घुमाते हैं तो फिर वो कभी तो लग जाती हैं, और ज्यादातर चांस यही होते हैं कि वो नहीं लगते। तो वो LBW हुए, क्रीज में पकड़े रहे, ना कोई फुटवर्क था ना कि कुछ, ऊपर ओवर पिच बॉल थी शहनशाह अफरीदी की, तो वो जाके लगी। उसने रिव्यू भी लेना मुनासिब नहीं समझा कि हाँ जी हमने यहाँ पे रिव्यू भी नहीं लेना, बिल्कुल सीधा प्लम आउट था। स्मिथ भाई जो हैं वो मसा बचे थे LBW पे। अगर अंपायर आउट देता तो अंपायर कॉल पे फिर वो आउट ही होता, अगर आउट देता तो, लेकिन उसने नॉट आउट दिया अंपायर। और नसीम शाह जो मिसिंग था अर्ली ऑन विकेट्स लेने में, उसने वही काम दिखाया जो पहले दिखाता हुआ आ रहा था। माना पेस कम हो गई है, लेकिन जो आज LBW करा ना, तो वहाँ से झलक नज़र आ गई। उसके बाद उनके पावर प्ले के बैटर को कवर पे ड्राइव मारते हुए बाबर के हाथों कैच। आज बाबर फाइन लेग पे भी फील्डिंग कर रहा था। देखिए बात से बात निकलेगी, मैच पे बाद में आऊँगा। स्टीव स्मिथ को आउट करा हसनैन ने, ऐसा ही है, कॉट बिहाइंड। 1 ओवर के बाद रिजवान ने फौरन चेंज करा, ले आया हारिस रऊफ को। हारिस रऊफ ने उनकी जो बैटिंग थी ना, उड़ा दिया, बिल्डोज कर दिया बैट्समैनों को, बॉलर को नहीं, बैट्समैनों को। और जो साथ में कप्तानी करी रिजवान ने, जो चेंज करा ना बॉलिंग, फौरन एंड चेंज करा, फौरन 2 ओवर इससे कराए, 3 ओवर इससे कराए। ये मिसिंग था पाकिस्तान की क्रिकेट में। बासित अली जब बोलता है ना कि कप्तान अपने फैसले से आउट कराता है, चाहे वो टेस्ट मैच हो चाहे वनडे हो, वो चीज आपको पिछले मैच में भी नजर आई और आज वाले मैच में भी नजर आई। और आज आपने देखा शॉर्ट लेग साइड पे था, ऑफ साइड पे नहीं था। तो क्रिकेट देखी, मजा आया जी। जो एक बोलते ना, दिल खुश हो गया, वो एक जुमला भी याद नहीं आ रहा कि दिल टोटे टोटे हो गया। क्या ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पहला मैच भी जीते थे, चाहे हार गए, वो जीती थी। अब चाहे आप सीरीज हार जाएं, 2 मैच आप जिस तरह लड़े, इस चीज ने बताया कि पाकिस्तान रिवाइव का बॉलिंग अटैक जो वो रिवाइव हुआ है। माना मेलबर्न में जब विराट ने फेटा लगाया था, वहां से हम लोग डाउन हो गए थे। एशिया कप आया, फिर और दूसरी मैचेस हुए, अमेरिका, आयरलैंड, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, सब बातें याद हैं। लेकिन अच्छा साइन है कि रिवाइव हो रहे हैं बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी। और पठान साहब ने 6 कैच पकड़े, क्या बात है जी। एक छोड़ा भी कि मैं पकड़ लेता हूँ, इजी कैच छोड़ा। लेकिन जी जितनी तारीफ की जाए ना हारिस रऊफ की, उसने पहले मैच में भी बॉलिंग अच्छी करी, रन ज़्यादा दिए थे। क्या बोल रहा हूँ, रन ज़्यादा दिए थे, लेकिन आज उसने रन भी कम दिए और लगाया 50 क्या 5 आहा, और नसीम ने आउट करे 3। भी अगर जीते होते यार, जिस तरह क्लोज आए रहे थे, आखिरी 40-50 रन चाहिए थे, उनके बॉलर्स आ गए थे। पहला भी अगर जीते होते तो भी हम सीरीज जीत गए थे दोस्तों। अब अगला जो है मैच वो हो रहा है पर्थ में। लेकिन पहले तो मुझे बताओ ना, मुझे लगी रही थी बी टीम है, प्लेयर्स रेस्ट है, ये हैं वो हैं, पूरी टीम के साथ नहीं खेल रहे। हेजलवुड इनकी टीम में, स्टार्क इनकी टीम में, जंपा इनकी टीम में, कमिंस इनकी टीम में, लंबुशेन इनकी टीम में, स्मिथ इनकी टीम में, मैक्सवेल इनकी टीम में। ये कोई 8 तो मैंने ये गिना दी, बीच में उन्होंने 3 अगर भर दिए नए, तो 3 तो हमने भी भरे हुए भाई नए। साइम का डेब्यू हुआ है, कामरान का डेब्यू हुआ है, बाकी जो है वैसे हमारे को 15-15 साल के बच्चे हैं, वो जांदाद
वगैरह, ये कहां से नए भी, हमारे कौन से कोई बड़े मंजे में प्लेयर हैं, ऊपर से कंडीशन उनकी अपनी। खैर आगे हो जाएगा, आगे वो बाकी रेस्ट करा रहे हैं, उसके अंदर दूसरी टीम ला रहे हैं। मैं तो कहता हूं अब अगला जो है ना वो सारे इनको ऐसे हराओ ना, ऐसे हराओ इनको लग पता जाए कि बड़े मजे में उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ जो है रेस्ट दिया था ना, बाकी जो है होम कंडीशंस के ऊपर 0 के जाए। ये और बात है कि यार अगला मैच पर्थ के ऊपर हो रहा है और पर्थ के अंदर खैर यार पेसर्स को देती है ना असिस्टेंस, तो हमारी तेज गति ही तो है आज भी यार, जो मर्जी कर लो, सब पूरी दुनिया कहेगी रूफी ये रूफी वो रूफी ये, मैं कहूंगा मेरे दोस्त शाहीन ने शुरुआत की थी दोस्तों। रिदम नजर आना शुरू हो गया कि नहीं, पहले मुझे बताओ, पहले मुझे ये बताओ, ये भाग रहा था ना ये, जब ये बाबर ने कप्तानी से अपने इनकार कर दिया, उसने कहा मैं कप्तान नहीं हूं। उस टेस्ट मैच में ऐसा कुछ भी नहीं किया था, मुल्तान वाला जो हमारा पहला टेस्ट था, लेकिन मैंने उसी के अंदर आप लोगों को कहते थे कि इसके भागने के अंदाज से पता चल रहा है कि फुल रिदम में जो है जोर लगाता हुआ आ रहा है, इनका कुछ चक्कर आपस का ही था, वो खत्म हुआ तो भाईजान जो है वो इंजॉय कर रहे हैं क्रिकेट को। तो खैर आज वो नजर आ रहा था, उसका फिर रिदम आया था, लेकिन जो बात मेरे दोस्त रूफी ने कर दी ना, वाओ इट्स होम ग्राउंड मैन, होम कंडीशन में चल रहा है, ये मेरा एरिया और मेरे एरिया में इंटरफेस किया ना, आई किल मी, एग्रेशन पे एग्रेशन भाई, ये मुक्के ये। आज मोहम्मद रिजवान ने जो कप्तानी की है ना, वो सबको आज उसने बताया कप्तानी इस तरह की जाती है। जिस तरह पहले टॉस जीता, फिर उनको बैटिंग करने का कहा, हालांकि 270-80 स्कोर बन सकता था आराम से। जो कमाल की बॉलिंग और कप्तानी हुई है ना पाकिस्तान टीम की तरफ से ना, वो लाजवाब थी, जिसकी वजह से 163 बहुत ही कम स्कोर है, वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी वर्ल्ड चैंपियन टीम है जो कि लास्ट वर्ल्ड कप भी जीती हुई है। उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर पाकिस्तानियों ने ऑस्ट्रेलिया को दबोचा है ना, वो लाजवाब है। अब पाकिस्तान की रैंकिंग भी बेहतर होगी, तीसरे नंबर पर